in association with mutual funds. सही है। मैक्सिमम नेपाल से, इंडोनेशिया से आते हैं, तो उसको लाने के इंडोनेशिया से भी आते हैं? रुद्राक्ष काफ़ी जगह से आता है, जावा सुमात्रा से भी आता है, इंडोनेशिया से भी और नेपाल से भी। सबसे ऑथेंटिक पहचान है लैब। लैब से बढ़िया कोई भी पहचान है नहीं। जनरली एक पेड़ का फल होता है, और जो ये छोटे रुद्राक्ष हैं जैसे जनरली 5 मुखी, 6 मुखी, इन सब में नकली बहुत कम आते हैं। सबसे बड़ा कमाई तो आध्यात्मिक कमाई ज़्यादा, साधु संतों के दर्शन हुए, गंगा जी में स्नान हुआ, त्रिवेणी में स्नान हुआ, उससे ज़्यादा कमाई और क्या बताएंगे आप। हम हैं प्रयागराज के संगम क्षेत्र में। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ चारों तरफ देखिएगा लोगों का आने जाने का जो तांता है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जो एक बार इधर दिखाएं, जो लोग जो है यहाँ पे लगातार कुंभ स्नान के लिए पहुँच रहे हैं। चारों तरफ से जो पहले ये कहा जा रहा था जो शायद भीड़ कम हो जाए, लेकिन यहाँ भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का भीड़ लगातार जो है, लोगों का आना जो है मेला क्षेत्र में वो जारी है। यहाँ पे करीब करीब जितने दुकानदार हैं करीब करीब सभी चले गए। एक हमारे साथ ये भाई साहब हैं जो अभी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। हाँ, अब एक बार बताए क्या नाम हुआ आपका? अनुज शर्मा। अनुज जी कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से। हरियाणा से। मेला में तो दुकानदार तो हमें दिख नहीं रहे, लेकिन आप तो अभी भी पूरा मोर्चा संभाल के रखे हैं। हाँ, दुकानदार काफ़ी चले गए हैं, लेकिन हमारा रुद्राक्ष का काम है जो शिवरात्रि तक चलता है। और जो भीड़ या पब्लिक जो स्नानार्थी आ रहे हैं स्नान करने के लिए, उनके लिए रुद्राक्ष इसका पौराणिक भी महत्व और आध्यात्मिक भी, उसके लिए हम रुके हुए हैं। तो फिर कुंभ मेला में पहले से प्लानिंग थी जो नहीं कुंभ मेला में आना? ये टेम्पोरेरी, पहले ये बताइए, टेम्पोरेरी बिजनेस है या फिर आप इसी का काम करते हैं? नहीं, 12 महीने हम रुद्राक्ष का ही काम करते हैं। अच्छा, परमानेंट। तो फिर कहाँ से लाते हैं, कहाँ से कलेक्ट करते हैं? अभी कुंभ मेले के बाद कहाँ जाएंगे? कुंभ मेले के बाद जैसे शिवरात्रि के खाटू श्याम का मेला है, ऐसे ही हर जगह जगह पे मेले लगते रहते हैं। साल में करीबन 2-3 महीने ही वो जो परचेज करने के लिए बाहर जाते हैं, जैसे मैक्सिमम नेपाल से, इंडोनेशिया से आते हैं, तो उसको लाने के इंडोनेशिया से भी आते हैं? रुद्राक्ष काफ़ी जगह से आता है, जावा सुमात्रा से भी आता है, इंडोनेशिया से भी और नेपाल से भी। तो उसमें पहचान में, इसमें ओरिजिनलिटी की अगर पहचान बताई जाए तो लोग अक्सर लोग बोलते हैं जो रुद्राक्ष में ठग लिए जाते हैं या लोगों को समझ में नहीं आता रुद्राक्ष कैसे खरीदें। तो आपसे अगर कोई पूछे जो रुद्राक्ष को पहचानने का तरीका क्या है, क्या बताएंगे आप? आपकी बात सही है शौर्य जी, जैसे काफ़ी टाइप की भ्रांतियाँ हैं रुद्राक्ष के बारे में। लोगों के अफवाह ज़्यादा, इसके बारे में इतना प्रचार हुआ नहीं जितना होना चाहिए था। सबसे ऑथेंटिक पहचान है लैब। लैब से बढ़िया कोई भी पहचान है नहीं। जनरली एक पेड़ का फल होता है, और जो ये छोटे रुद्राक्ष हैं जैसे जनरली 5 मुखी, 6 मुखी, इन सब में नकली बहुत कम आते हैं। उसके अलावा जो बड़े दाने होते हैं, 21 मुखी हो गया, 14 मुखी हो गया, 11 मुखी, उन सब में नकली की संभावना ज़्यादा रहती है। 1 मुखी को लेके भी लोगों के मन में काफ़ी टाइप की भ्रांतियाँ हैं। तो 1 मुखी जो ओरिजिनल नेपाल वाला है वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, वो नहीं मिलता है जर्नली से। हाँ, रामेश्वरम वाला अपना काजू दाना आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। और जर्नली कुछ लोग जैसे पानी में डुबो के चेक करना या सिक्के पे घुमाना वो सब फिजिक्स है। हाँ, पानी में एक फल मैक्सिमम जो हम लोग जो लोगों को देखते हैं उनका वो कोई सिक्के पे घुमा के दिखाता है, कोई कुछ, लेकिन ओरिजिनल रुद्राक्ष की जो पहचान होती है उसको लेके हमेशा लोगों में जो कन्फ्यूज़न बना ही रहता है, जो आखिर कैसे पहचान कर। लैब टेस्ट तो मान लीजिए सेकेंडरी है, लेकिन हम आपके दुकानदार हम आपके पास है, समझ लीजिए। और हमें अगर पहचानना हो जो हम इसमें से कैसे पहचानें जो असली रुद्राक्ष है, उसकी पहचान कैसे करें? सबसे बढ़िया पहचान तो यही होती है, एक पेड़ का फल है। मैं आपको एक पीस दिखाऊं तो जैसे जर्नली ये पीस है, अब इसको हम खोलेंगे, कैमरामैन को बोलिएगा एक बार, तो इसके अंदर से सीड निकलता है। तो सबसे अच्छी पहचान तो यही है। बाकी पानी में डुबो के एक फल होने के बावजूद, एक पेड़ का फल होने के बावजूद ये पानी में नहीं डूबता है, डूब जाता है। हल्का होता है फल, वैसे तैरना चाहिए, लेकिन ये तैरते नहीं है, डूब जाते हैं। सबसे ऑथेंटिक पहचान एक ये भी कह सकते हैं आप। लेकिन इसमें कुछ कच्चे दाने होते हैं, कई बार रह जाते हैं, लेकिन वो कच्चे दाने वैसे भी लेने के नहीं होते, पक्के दाने हमेशा डूब ही जाते हैं। अच्छा, एक बार बताइए, कैसी मतलब मेला में कैसी कमाई हुई, कैसा क्या रहा? नहीं, बहुत अच्छा रहा, महादेव की बड़ी कृपा रही। सबसे बड़ा कमाई तो आध्यात्मिक कमाई ज़्यादा, साधु संतों के दर्शन हुए, गंगा जी में स्नान हुआ, त्रिवेणी में स्नान हुआ, उससे ज़्यादा कमाई और क्या बताएंगे आपको। सबसे बढ़िया कमाई तो वही है। तो यहाँ पे आप मतलब रुद्राक्ष के अलावा भी कुछ काम करते हैं? नहीं, हम 12 महीने रुद्राक्ष का ही काम करते हैं। हाँ, तो यहाँ से जो पैसे कमाते हैं सेविंग्स करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं?
सूर्य जी सब पूछिएगा। नहीं नहीं, यहाँ से जो पैसे कमाते हैं वो जर्नली देखिए, कुछ खर्चे होते हैं, कुछ व्यापार में ही दोबारा लगाने रहते हैं और थोड़ा बहुत सेविंग भी करते हैं, जो एक नेचुरल हर व्यापारी करता है। हम भी थोड़ी बहुत सेविंग करते हैं। सेविंग्स करते हैं या निवेश भी करते हैं? निवेश करते हैं, जैसे कुछ कोई छोटा मोटा मकान या प्लॉट वगैरह में, या फिर गोल्ड वगैरह में भी आजकल ज़्यादा सही रिटर्न दे रहा है, गोल्ड में भी ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा बाकी म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं? एसआईपी म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड के बारे में सुने, टीवी में ऐड वगैरह देखे, बाकी उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं भैया जी। नहीं नहीं, आप इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहें तो आप म्यूचुअल फंड सही है .com है, एक वेबसाइट है, उस पर जाइए, आपको पूरा तमाम जानकारियाँ मिल जाएंगी, जिसके तहत आप समझ पाएंगे जो इन्वेस्टमेंट के पर्पसेस कैसे हैं, क्या रिटर्न होता है, वो सब डॉक्यूमेंट पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक बात मुझे और बताइए जी, जो इसके बाद आप लोग उज्जैन भी जाएंगे? हाँ, विचार है हमारा उज्जैन जाने का। अच्छा, हाँ, और जो महाकाल की नगरी है और जहाँ महादेव हैं वहाँ रुद्राक्ष हैं, क्योंकि रुद्राक्ष को महादेव का ही रूप माना जाता है, उन्हीं के आंसुओं से बने हुए हैं, इसलिए रुद्राक्ष रिस्पॉन्स कैसा रहा मार्केट का? बहुत अच्छा रहा। लोगों को हमने जितनी हमारी समझ थी उसके हिसाब से जागरूक करने की कोशिश भी की रुद्राक्ष के बारे में, और लोगों ने भी बहुत इंटरेस्ट दिखा के पूछा भी, और जितना हमको पता था हमने बताने की कोशिश भी की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये भाई साहब हैं, कह रहे हैं जो चलिए कमाई तो अपनी जगह है, दुकान चलाना अपनी जगह है, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक का जो कमाई है, लोगों से मिलना, साधु संतों से मुलाकात होना, संगम नगरी में आके संगम में स्नान करवाना, ये इनकी बहुत बड़ी, खुद कह रहे हैं कि यही मेरी असली कमाई है। कैमरा पर्सन शुभम बाबा के साथ कृपा शंकर झा, यूपी तक।